Good morning students, welcome to worksheet number 60 and our topic continues same conversion of solids. Before starting our topic, I want to have a little chat with you. Children, I want to thank you all for watching and learning from the videos made by me. See, I'm making so many videos in a day, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th classes, all the worksheets are coming and in total I'm making 24 videos in a week, sometimes more than that, which is really an effort. And there are other works also, profession related works and other household work too, which tires me and I get mug up in all these things. I have no time left. लेकिन जब टाइम मिलता है और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो इससे मुझे एकदम पावर आती है, एकदम एनर्जी आती है कि समवन इज़ वेटिंग फॉर द वीडियोज़, समवन वांट्स टू सी दीज वीडियोज़, सो आई शुड स्टार्ट मेकिंग ऑल दीज थिंग्स. आई शुड नॉट स्टॉप. मुझे करते रहना चाहिए. ये मेरे लिए एनर्जी की तरह काम करते हैं आपके कमेंट्स कि यू आर वेटिंग फॉर दिस थिंग. और ये सब शुरू इसलिए हुआ कि जो कोविड सिचुएशंस हुई उसमें लगा कि कैसे अपने बच्चों से कनेक्ट किया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ टफ. मैथमेटिक्स से बोलने से नहीं हो सकता, आपको बताना पड़ेगा. ये सोच के वीडियोस बनाए. ऑनलाइन क्लासेस में भी ये देखा कि सब बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम पे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वीडियोस में ये फ़ायदा है कि आप अपनी कन्वीनियंस से किसी भी वक्त उसको देख सकते हो और कितनी बार भी देख सकते हो. क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत बार किसी टॉपिक को हमें 3-4 बार सुनना पड़ता है, सिर्फ एक बार सुनने से चीज़ नहीं आती है. तो ये सोचकर ये वीडियोस बनाना शुरू किया एंड आपके रिस्पॉन्सेज से ये जर्नी आगे बढ़ती रही. तो आज इतना समय हो चुका है वीडियोस बनते हुए. 3 अप्रैल से मैंने शुरू किया था वीडियो बनाना. और बच्चों, एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है. मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना आता है मेरे बच्चों को. बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करना इतना आता नहीं है. लेकिन फिर भी अगर तुम लोग कुछ सजेस्ट करोगे ना कि मैम आप ये कर सकते हो, आप ये भी सीख सकते हो, इसको ऐसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस. आई वुड ट्राई टू लर्न, है ना. दोनों एक दूसरे को सिखाएंगे. जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगी. कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं वीडियोस में शामिल कर सकती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बॉदरेशंस नहीं है, तो मैं उसको सीखने की कोशिश करूँगी. ठीक है बच्चों. सो आई थैंक यू ऑल वंस अगेन. सो स्टार्टिंग अ टॉपिक. एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ अ डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग. एक कुआं खींचा गया जिसका डायमीटर था 7 मीटर. ठीक है, ये 7 मीटर डायमीटर है, इसका हाफ करके रेडियस निकलेगा. एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग, जब इसमें से मिट्टी खोद के बाहर निकाली गई तो मिट्टी बाहर निकलेगी. उसको कैसे यूज़ किया, उसके आसपास एक प्लेटफॉर्म बनाने में यूज़ किया. तो आप ये देख रहे हो, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कुएं के आसपास. और इसकी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं कि 22 मीटर बाय 14 मीटर है. 22 बाय 14 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. अब ये प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी ये आपको बताना है. तो एक कुएं के आसपास एक चबूतरा बनाया गया है. कुएं का रेडियस और हाइट दोनों आपको गिवन है. डेप्थ उसकी हाइट हो जाएगी. अब ये जो वेल होता है किसकी शेप में होता है बच्चों, आप देख सकते हो ये सिलेंडर की शेप में. सो इसमें से कितनी अर्थ बाहर निकली उसको हम पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट. आर की वैल्यू क्या होगी, 7 का हाफ कर दो यानी 3.5. पाई आर स्क्वायर 3.5 स्क्वायर इंटू एच हो गया 20. ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी. 22/7, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20. इसको सॉल्व कर दिया. 7 सेंटीमीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब आंसर आ गया. ठीक है, वॉल्यूम इज इन क्यूबिक यूनिट्स. अब इसके बाद इस अर्थ को हमने यूज़ किया टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म. लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज h मीटर. हाइट आपको निकालनी है, इसको हमने h सपोज कर दिया. लेंथ हो गई 22 और ब्रेड्थ हो गई 14. तो 22 इंटू 14 इंटू एच, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ये आपका क्यूबॉइड शेप में है प्लेटफॉर्म, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. दिस शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ. ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है, ये है जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ. सो ये आपका सॉल्व करके 770 आया था. दोनों को इक्वेट कर दो. एच की वैल्यू निकालने के लिए 22 और 14 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो नीचे आके यहाँ डिवाइड हो जाएंगे. इसको सॉल्व कर दो 5/2 और दैट इज़ 2.5 मीटर. सो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म आपका 2.5 मीटर होगा. सो हमने क्या किया, हमारे सारे क्वेश्चंस में यही चल रहा है कि वॉल्यूम सेम रह रहा है. पिछले क्वेश्चंस भी हमने करा थे ऐसे कि जहाँ पे हमने किसी चीज़ को मेल्ट किया तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, कि शेप चेंज हो रही है तो भी कोई फ़र्क नहीं. अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पर आपने किसी चीज़ को पिघलाया ही नहीं, लेकिन अंदर से मिट्टी खोद कर बाहर निकाली, उससे फिर ये चबूतरा बनाए. तो उसी मिट्टी से ये बनाए, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम सेम रहेगा. वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट और वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज सेम. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट आपने निकाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले से, जिसमें आपको आर और एच दोनों चीज़ें दे रखी थी, और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दे रखी है, एक तीसरी चीज़ निकालनी थी जिसको आपने इक्वेट करके निकाल दी. ठीक है.
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड। एक कैनाल है, ये पानी की नहर है, 6 मीटर वाइड है, तो ये 6 मीटर चौड़ी है एंड 1.5 मीटर डीप। तो अब इसकी गहराई भी दे रखी है क्योंकि काफ़ी अमाउंट में पानी है, तो ये 1.5 मीटर डीप है। इज़ फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपने नहर देखी होगी गांव वगैरह में, नहर कैसी होती है, इसकी स्पीड दे रखी है। तो पानी की आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, ब्रेड्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है और उसकी स्पीड दे रखी है। स्पीड से लेंथ ऑफ द वाटर निकल सकता है। अगर इसको आप किसी खेत में पहुंचा रहे हो, जैसे ये खेत है, यहाँ पर कितना एरिया इरीगेट होगा 30 मिनट में। 30 मिनट तक ये पानी बह रहा है यहाँ पे, तो कितना एरिया इरीगेट होगा, कितने की सिंचाई हो जाएगी। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, कि यहाँ पर आपको पानी कितना इकट्ठा करना है, 8 सेंटीमीटर। ऐसा आपका कहाँ होता है, पैडी फील्ड्स में होता है। जो चावल की फसल होती है उसको पानी में खड़ा रखना पड़ता है, चावल को बहुत पानी चाहिए होता है, तो 8 सेंटीमीटर पानी आपको इसमें छोड़ना है। तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें कि कितना एरिया इरीगेट होगा 30 मिनट के अंदर अगर पानी की सप्लाई होती रहे तो। विड्थ ऑफ द कैनाल आपको दे रखा है 6 मीटर, डेप्थ ऑफ द कैनाल आपको दे रखा है 1.5 मीटर और स्पीड ऑफ द वाटर आपको दे रखी है। ये आपका है, ठीक है, ये पानी आ रहा है और ये स्पीड ऑफ द वाटर आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द वाटर जो 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है, आप इसको मीटर्स में चेंज कर देंगे क्योंकि विड्थ डेप्थ आपकी मीटर्स में है। तो आप इसको क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, ये पर आवर में आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है, तो आपका कैसे निकलेगा। आप ये देख रहे हो कि अब कैनाल की शेप कैसा हो रहा है, कैनाल हमारा, ये देखो ये कैसे हो रहा है, शेप कैसे लग रही है आपको, क्यूबॉइड जैसे लग रही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपका हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू, अब ये जो आपका ये हुआ लेंथ हो गया, ठीक है, ये विड्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई है, ये डेप्थ हो गई यानी हाइट हो गई। अब ये लेंथ हो गई कि भाई 1 घंटे में इतना पानी जा रहा है 10,000 मीटर। ठीक है, इसको आपने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन अब आपको देखना है 30 मिनट के अंदर। आप इसको 30 मिनट्स में कैसे निकालोगे, ये पूरा पानी तो 1 घंटे में है, तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट्स में इतना पानी है, इतना वॉल्यूम है, तो 1 घंटे में कितना होगा, V/60 इंटू 1 घंटे में V/60 हुआ और 30 मिनट्स में कितना हुआ, V/60 इंटू 30 से मल्टीप्लाई। यानी हमने क्या किया, 60 से डिवाइड और 30 से मल्टीप्लाई। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। 1 से निकालने के लिए हम जो 60 है उससे डिवाइड कर देंगे और 30 मिनट्स में निकालने के लिए हम उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मिनट के लिए आपने इसको 60 से भाग कर दिया और 30 से गुना कर दिया, डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 30। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 45,000 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। लेट द एरिया, अब ये आपका सारा आ गया कि भाई आधे घंटे में इतना पानी आ रहा है। अब ये बोला गया कि उसको खेत में छोड़ना है और 8 सेंटीमीटर पानी वहाँ पे रहना चाहिए, तो कितना एरिया इरीगेट हुआ। तो हम ये मान लेते कि एरिया इरीगेट हुआ A मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो होता है वो आपका स्क्वायर यूनिट्स में होता है, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो अब आपको एक जगह दे रखा है कि 8/100 होनी चाहिए ये, ठीक है, 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा होना चाहिए। तो अब आपका ये, इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, या ब्रेड्थ मान लो, लेंथ मान लो, जो भी आपको लगे। तो A इंटू 8/100, ठीक है, ये हाइट दे रखी है कि पानी का हाइट इतना होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू 45,000। ये पानी जितना बहा 30 मिनट के अंदर, इसके बराबर होना चाहिए। ये सारा पानी इस खेत में आ गया A इंटू 8/100। अब इसको इक्वेट करो, A की वैल्यू 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब आपको इसको हेक्टेयर्स में निकालना हो तो आप ये चीज़ और देख लीजिए हेक्टेयर्स में कैसे आंसर निकालते हैं, कि इसको आपको 10,000 से डिवाइड करना है। मीटर स्क्वायर है तो आप उसको 10,000 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1 2 3 4 पॉइंट्स के बाद डेसिमल, 1 2 3 4, इसके बाद लगेगा। इधर से डेसिमल हम लगाना शुरू करते हैं, इस तरफ से डेसिमल लगना शुरू होता है, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से यहाँ। तो 4 प्लेसेस काउंट कर लोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो 56.25 हेक्टेयर्स आ गया, बिकॉज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। फील्ड के क्वेश्चन लास्ट वर्कशीट में भी था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5/5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स। ये सारा सेंटीमीटर्स में दिया है। कितने सिल्वर कॉइन्स है ये, इसको हम मेल्ट करें कि एक क्यूबॉइड बन जाए इस लेंथ ब्रेड्थ हाइट का, ठीक है। अब सिक्के जो दे रखे हैं इनका डायमीटर दे रखा है
डायमीटर से हाफ करके आप रेडियस निकाल लोगे और उसकी थिकनेस दे रखी है। अब जो सिक्के हैं उसको हम कैसे काउंट करेंगे, कौन सी शेप में काउंट करेंगे? आपके पास क्या हम उसको क्यूबॉइड मानेंगे, क्यूब मानेंगे, सिलेंडर मानेंगे, कोन मानेंगे, हाँ, या हम इसको स्फीयर मानेंगे, क्या मानेंगे? सिलेंडर जो है एक्चुअली वो ये आपका सिलेंडर शेप से होता है। आपने एक पीछे एक एक्टिविटी में किया था जब हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे 9th क्लास या 10th क्लास में, ऐसे था कि इसी के ऊपर आप सिक्के रखते चले गए, इसी तरीके से गोल 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 सर्कल रखते चले गए तो आपका सिलेंडर बना था। ऐसी एक्टिविटी थी ना। तो जो ये आपका जो कॉइन है ये इस तरीके का होता है। तो ये छोटा सा सिलेंडर है जिसकी थिकनेस इतनी दे रखी है, तो ये थिकनेस जो है ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कॉइन को आपने कैसे सपोज करना है, कॉइन के लिए आप सिलेंडर वाला फॉर्मूला करोगे, स्फीयर नहीं करोगे, स्फीयर से नहीं उसको करा जा सकता। ठीक है, तो अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो सिक्के हैं इनको हमें पिघलाकर क्यूबॉइड बनाना है। तो वॉल्यूम जो सिक्कों का है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जो सिक्के हैं उनका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मूले से निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे बहुत सारे सिक्के करें, एक सिक्का नहीं है तो इसलिए हमने उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो हम एक सिक्के के लिए करेंगे, उसको हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई एन नंबर ऑफ कॉइन्स हमने पिघलाए हैं, हमें नहीं पता कितने कॉइन्स, और यही क्वेश्चन है कि कितने कॉइन्स को पिघलाए। हमने मान लिया एन को पिघलाए। पाई की वैल्यू आपको पता है, आर आपको पता है, आर कितना है, ये जो डायमीटर दे रखा है 1.75 डिवाइडेड बाई 2, ये आर हो गया 1.75 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका डेसिमल हटा दिया और नीचे 100 आ गया। देखो ये जो पाई है, पाई को पाई रखा, 1.75 डिवाइडेड बाई 2, इसका डेसिमल हटा दिया और 2 जीरोज़ नीचे आ गई, तो इससे आया 2 इंटू 100, ये 200 जो हुआ। ठीक है, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, और एच, एच क्या है तुम्हारा, एच तुम्हें थिकनेस दे रखी है 2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे 10 से डिवाइड करके, बिकॉज हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है 10 mm इक्वल टू 1 cm। 1 mm 1 cm के 10 mm 1 cm के बराबर होता है। तो 2 mm को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्मॉलर यूनिट को जब भी बिगर यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, बिगर को स्मॉलर में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिलीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है, उसको सेंटीमीटर बना रहे हो तो उसको हम, रिलेशनशिप 10 का है तो 2 डिवाइडेड बाई 10। ये क्लियर हो गया। बस अब हम इसको सॉल्व करके इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ और बहुत सारे सिक्कों का हो गया, हमने उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इतना पार्ट कर लिया कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है, ये तो सारी चीज़ 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सब दे रखा है, सब सेंटीमीटर्स में भी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ कॉइन्स के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज पूरे कॉइन्स पिघला के हमने क्यूबॉइड बनाया। तो जो सिक्कों का वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अब ये तुम्हारा था एन, ये हमने कुछ भी अभी सॉल्व नहीं किया, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, 175 अपॉन, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया, पाई की वैल्यू ये हमने सॉल्व कर दिया, ये 4 इंटू 2 बचा, इतने पोर्शन को एट दिस इज़ 1/5। ठीक है, इस पोर्शन को सॉल्व करके हमारा ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एन को यहीं छोड़ोगे, सारे नंबर्स इधर लेके आओगे। देखो कैसे लेकर आए, 5.5 10 और 3.5, 5.5 10 और 3.5, तो 5.5 नहीं लिखा, 55 लिखा है। इसको बड़ा कर ले थोड़ा सा, और ये देखो ऐसे लिखा है। तो यानी कि इन्होंने 5.5 का एक डेसिमल हटा दिया, एक जीरो आ गई, 3.5 का एक डेसिमल हटा गया, एक जीरो आ गई। तो ये 100 तो आपका डेसिमल्स हटाने से आया है, 55 की और ये 35 जो बने इनसे। ठीक है, तीनों डिजिट्स लिख दी गई, ये तीनों लिख दिए गए, ये लिख दिए गए। अब यहाँ से क्या आया, ये जो नीचे नंबर है यानी 7, ये क्या है 4 और 2 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर हुआ 16 और 2 का स्क्वायर हुआ 4 और ये 5। समझ गए, 4 का स्क्वायर बिकॉज ये होल स्क्वायर है, 4 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, तो सारे नंबर्स आ गए। और ये जो ऊपर नंबर है 22, नीचे 7 का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये समझ आ गया अरेंजमेंट कैसे हुआ है। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 400। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 7 से 7 कटा, 7 5 ज़ा 35, ये कट गया। 11 के टेबल से 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 100 है ये, इसको 10 के साथ कर दिया, फिर इसको काटा, 5 2 ज़ा, नीचे आपके पास 2 और 2 बचा है तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 5
5 और 16। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 को 25 से तो आपका आंसर आ जाएगा 400। ओके, सो योर आंसर इज 400। 400 कॉइन्स पिघला के इतना ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इस तरह का आपका बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं ना आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखिए, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, एक कुआं है जिसका डायमीटर दिया है 3 मीटर। सो ये डायमीटर पूरा 3 मीटर दिया है, तो इसका हाफ करके रेडियस हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये 14 मीटर डीप है। ओके, द अर्थ टेकन आउट हैज़ बीन स्प्रेड, इसमें से भी मिट्टी बाहर निकाली, स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड, इसके चारों तरफ कर दिया, टू मेक अ एम्बैंकमेंट। तो अब इसके बाहर निकाल के इसके चारों तरफ वो फैला दिए। ठीक है, मिट्टी की एक एम्बैंकमेंट सा बन जाए, चारों तरफ ऐसे बना दिया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ये कितना ऊंचा बना, ये इस तरीके से एक चबूतरा सा बना दिया गया है, तो ये कितना बना। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि इसको इस तरीके से इवनली स्प्रेड किया है कि सर्कुलर रिंग बन गई 4 मीटर विड्थ की। तो अब जो मिट्टी निकली थी, देखो अंदर था 3 मीटर, ये 3 मीटर था, बाहर बना दिया 4 मीटर, फैला दिया चारों तरफ, ऐसे हो गया ऊपर से ये। और ये तुम्हारा कुआं इस तरीके से हो गया, इस तरीके से बना है। ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या समझने की बात है, एक तो हम ये देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट जो उसमें से निकली है, जैसा भी आपने वर्कशीट में करा एग्जाम्पल में, कि इसमें से जो अर्थ डग आउट वो पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मूले से होगा। आर की वैल्यू क्या होगी, 3 मीटर का हाफ। ठीक है, उस तरीके से। और जब इसको स्प्रेड किया है बाहर, तो एक सर्कुलर रिंग बन गई है। तो सर्कुलर रिंग का वॉल्यूम कैसे रहेगा, इसके अंदर एक रेडियस अंदर का रहेगा, एक रेडियस बाहर का। बाहर के रेडियस के लिए आपको 4 मीटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ ये जो विड्थ हो गई है 4 मीटर की बन गई है। चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते थोड़ा सा। जैसे हमने ये वेल शो कर दिया है, ये 1.5 मीटर ये रेडियस है अंदर का, 4 मीटर ये इसकी विड्थ रह गई एम्बैंकमेंट की। लेट एच बी द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, शेप ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी लाइक अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 3 मीटर, या रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा किस में दिया है, मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में, दिस इज इन मीटर्स। सो ये सेंटीमीटर की जगह मीटर आएगा। ओके, सेंटीमीटर गलत लिखा है, मीटर। ओके, नेक्स्ट है, इट्स एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, 4 के अंदर 1.5 ऐड कर दो। देखो 4 लिखा और उसमें 1.5 ऐड करा, तो ये हो गया 5.5। अंदर वाले का 3 का हो गया, ये जो 1.5 है तो 3 का हाफ हुआ, तो बाहर के लिए 4 ऐड किया, तो 4 ऐसे ऐड करना है। कुछ बच्चे ऐड गलत कर देते हैं, 4 को 1.5 में कैसे ऐड करते हैं, देखो मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे ऐड हो रहा होता है। जैसे ये 1.5 लिखा, उसके साथ में 4 ऐसे ऐड कर देते हैं, 1.9 लिख देते हैं, जबकि ये 4 इस प्लेस पे ऐड होगा। तो ये 4.0 और 1.5 इस तरीके से होना है। डेसिमल की एडिशन कैसे होती है ये ध्यान दें, तो वो आपका आ जाएगा 5.5 मीटर्स। मीटर्स में चल रहा है ना हमारा सारा, तो 5.5 मीटर्स आ जाएगा। ओके, सीएम गलत लिखा है, ये आपका आएगा मीटर्स। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। अब ये जो बाहर निकला ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, मिट्टी जो खोद कर बाहर निकाली गई है कुएं से, उसके इक्वल है। वो सारी मिट्टी यूज़ की गई एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। मिट्टी किससे निकली है, सिलेंडर से निकली है। कुआं एक सिलेंडर के शेप में, तो हम उसको निकालते हैं, वो कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे जो पूरा डायमीटर 3 दिया था उसका आधा रेडियस 1.5 का स्क्वायर, और ये पूरी तुम्हें हाइट दे रखी है शुरू में 14 मीटर, ये पूरी हाइट दे रखी है ना, हमने ये पढ़ा था ना 14 मीटर डीप, ये दे रखा है। सो उस हिसाब से एच की जगह 14 डाला, इसको सॉल्व कर दिया। पाई की वैल्यू भी हमने सॉल्व नहीं की है, 1.5 का स्क्वायर 2.25, उसको 14 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। तो ये तुम्हारी वो मिट्टी है जो बाहर निकली। ठीक है, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, जो चारों तरफ उसकी सर्कुलर रिंग में एम्बैंकमेंट है, वो कैसे करोगे, वो भी तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि उसमें भी तुम्हारा क्या है, एक सर्कल अंदर है ऐसे करके, एक ये बाहर है, तो वो भी तुम्हारा कैसे है, इस तरीके से है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक आर स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा, बाहर वाला रेडियस, तो 5.5 का स्क्वायर, और अंदर वाला क्या हुआ 1.5 उसका रेडियस। सो 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, एच बाहर कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने इसके अंदर क्या फॉर्मूला एक तरीके से लगा दिया, हमने लगाया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये यूज़ कर लिया। ऐसा हम सर्कुलर रिंग में करते थे यूज़,
आर मैक्सिमम वाला ये हुआ, मिनिमम वाला ये हुआ, अंदर का इंटरनल, ये एक्सटर्नल। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करो। तो 5.5 प्लस 1.5 एक जगह और एक 5.5 माइनस 1.5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट और ब्रैकेट ए प्लस बी। ब्रैकेट में एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना, ये ऐड करके आ जाएगा 7। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 7। ठीक है, ऐड करके दिखाऊं क्या मैं? कर लोगे ना, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है ना ये। देखो 5.5 और 1.5 इसको सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 5 गए 0, 4 ठीक है। और जब इसको ऐड करेंगे तो तुम्हारा 10, 5 और 1 6 और 1 7, 7.0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, ऐड किया तो 7 आया h। अब ये तुम्हारा हो गया 7 4 28 पाई h। अब ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो है वो इसके इक्वल है जितनी मिट्टी निकली, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए भाई। जितनी मिट्टी निकाली उसी से चारों तरफ ये बनाया बांध जैसा, एम्बैंकमेंट जैसा, चारों तरफ एक चबूतरा सा जो बना है। तो ये तुम्हारा जो वैल्यू आई थी ये इसके बराबर होनी चाहिए, इसके वैल्यू के बराबर। तो हम इसलिए इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। पाई से पाई काट देंगे, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई कट गया तो h की वैल्यू कैसे निकलेगी? 28 नीचे आ जाएगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो 1.125 इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ओके, सॉल्व हो गया। सो क्वेश्चन कैसे हुआ था? वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। हमने दो तरीके से निकाला, वॉल्यूम ऑफ अर्थ से और एक सर्कुलर रिंग के फॉर्मूले से, और दोनों को इक्वेट करके हाइट निकल गया। सारे क्वेश्चंस देखो इसी टाइप के, एक ही तरीके के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट वर्कशीट में भी था, 59 वर्कशीट में। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी से लूँगी। फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड। एक फार्मर ने कैनाल से पानी लिया पाइप से और अपने टैंक में पहुंचाया। याद है हम पिछली बार बात कर रहे थे, पाइप से पानी पहुंचा है और ये सिलेंड्रिकल टैंक है। तो अब यहाँ पे जो टैंक है उसका डायमीटर और उसकी डेप्थ दे रखी है, और जो पाइप है, इफ़ द वाटर फ्लोज, पानी फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितने समय में टैंक भरेगा। और जो पाइप है उसका डायमीटर दे रखा है, यानी उसका रेडियस निकाल सकते हो। डायमीटर ऑफ द पाइप 20 सेंटीमीटर दिया, यानी उसका हाफ करके 10 सेंटीमीटर आपका डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ द पाइप निकल गया। अब ये तुम्हारा इस टैंक में जा रहा है, टैंक का डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकल जाएगा, इसका हाफ, 10 का हाफ 5 और 2 मीटर डीप उसकी वो हो गई, डेप्थ हो गई। तो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, पानी कितना आ रहा है, पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दी है, तो पहले लेंथ ऑफ वाटर निकाल देते हैं। 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी बह रहा है। 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का मतलब कि अब सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दिख रही हैं, तो किलोमीटर को हम सेंटीमीटर बना लेते हैं। कैसे? पहले मीटर बनाओ, 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर बन गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर बन गया। तो हमने लेंथ ऑफ वाटर में निकाल दिया सेंटीमीटर्स में। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो कर रहा है उसको हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आर स्क्वायर क्या हुआ तुम्हारा? 10 जो ये था रेडियस, क्योंकि पाइप आपका कैसा है? सिलेंडर जैसा है ना, पाइप ऐसा है ना जिसमें से पानी जा रहा है, तो ये सिलेंडर हो गया। और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या हुई? आर की वैल्यू हुई 20 का हाफ ये रेडियस, तो 10 स्क्वायर। तो ये तुम्हारा पाई 10 स्क्वायर करके 100 आया। और ये तुम्हारी एच कितना हुआ? ये जितना पानी जा रहा है वो तुम्हारी स्पीड से तुमने निकाला। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है लेंथ ऑफ द वाटर, ये निकाल के क्यूबिक सेंटीमीटर्स में आंसर आ जाएगा। सारी यूनिट हमने क्यूबिक सेंटीमीटर्स में करें। तो अब डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तुम्हें पता है, आर भी तुम्हें पता है, लेकिन एच तुमको नहीं पता कि इसमें एच कितना माने। तो यहाँ पर हमने स्पीड से एच निकाला, जो उसकी लेंथ ऑफ वाटर है वो तुम्हारी हाइट हो गई, एच हो गई, डेप्थ हो गई। तो ये यहाँ पर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जो लेंथ ऑफ वाटर है। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। उसके बाद टैंक का वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसका? हमारा जो डायमीटर दिया है, वाटर फ्लोज टू द पाइप एट दिस विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर। तो 10 मीटर इन डायमीटर का हाफ हो गया रेडियस 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब हुआ 500 सेंटीमीटर। और डेप्थ दी है 2 मीटर, यानी उसकी हो गई 200 सेंटीमीटर्स। सो अब इसका वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर, यानी 500 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब ये दोनों वॉल्यूम है। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, इस टैंक को भरने में कितना पानी टाइम लगेगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर। टैंक का जो वॉल्यूम है उसको
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 5 इंटू 500, 500 इंटू 200 और ये आपका। अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है, यानी एक तो ये जो वैल्यू आई थी तुम्हारी ये वाली वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, इन दोनों को हमको डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड किया तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 जीरोज़ है, नीचे 7 जीरोज़ है। तो आपकी 6 जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी और एक ज़ीरो नीचे रह जाएगी, यानी ऊपर रह जाएगा 5 5 2 और नीचे 10, एक ज़ीरो रह जाएगी और 3, बाकी सब ज़ीरोज़ आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ये पूरी ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक ज़ीरो कैंसिल हो गई और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये चीज़ बनी और इससे आप कैसे सॉल्व करोगे, 5 2 ज़ा 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा बस 5/3 आवर्स। और इसको हम बोल सकते हैं 1/2/3। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में जैसे 5 को ऐसे डिवाइड करते हो 3 से, 3 1 ज़ा 3, नीचे 2 डिनोमिनेटर आता है, तो जो डिनोमिनेटर आता है उसको ऊपर लिख देते हैं, उस तरीके से 1/2/3 आवर्स हो गया, यानी 1 घंटा और 2/3 आवर्स। अब 2/3 आवर्स को मिनट में कैसे चेंज करा, 2/3 इंटू 60, आवर्स को मिनट्स में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 20 ज़ा 60, ये ऐसे कट जाएगा। ठीक है, और फिर 20 और 2 मल्टीप्लाई होके 40 आ जाएंगे, तो 1 घंटा और 40 मिनट, और 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो या तो तुम आंसर यहीं छोड़ दो 1 घंटा 40 मिनट, या इसको 60 मिनट में चेंज करके 100 मिनट आंसर। ये लास्ट वर्कशीट में भी हम लोगों ने करा था बच्चों, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई। एक बकेट है जो कि 32 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये तुम्हारी 32 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस इसका दिया है 18। ठीक है, तो ये बकेट है सिलेंडर की शेप में, इसका वॉल्यूम होगा πr²h, ये होगा इसका। ठीक है, और अब आपको पता है आर दे रखा है 18 18 और एच आपको दे रखा है 32। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। अब इसमें जो चीज़ें थी उसको बाहर निकाल दी, इसमें मिट्टी भरी हुई थी उसको बाहर निकाल दी, तो एक कोनिकल हीप ऑफ सैंड बन गया। जब ऐसे निकाल देते हो तो इस तरीके से मिट्टी गिरा दी कि कोन के शेप में मिट्टी गिर गई, इसमें से पलट दी यहाँ पर, तो अभी कोन के शेप में हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो इसमें से बाहर निकला है वो वॉल्यूम ऑफ इस कोन के बराबर होगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों तुम्हारी इक्वल होनी चाहिए। अब कोनिकल हीप की जो हाइट है वो आपको दे रखी है कि ये हाइट आपको 24 दी है, रेडियस निकालना है, ये क्वेश्चन है, रेडियस निकालो। तो अब आप ये देखो दोनों वॉल्यूम निकाल के इनको बराबर कर दोगे, बिकॉज वॉल्यूम डज नॉट चेंज, और फिर इसको आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सैंड रिमेन्स सेम इन सिलेंड्रिकल बकेट एंड हीप इन द शेप ऑफ अ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, यानी πr²h 1/3 πr² के इक्वल होगा। या वैल्यू पुट कर दिया, आर की 18, एच की 32, 1/3 पाई r², ये हमें पता नहीं है, एच की वैल्यू 24 गिवन है, तो इस r² को निकालने के लिए चीज़ें इधर लेके जाओगे, इससे पहले ये पाई और पाई आपस में कट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ में, तो आपका ये 3 ऊपर चला जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू 32, यानी इस जगह पर ये 3 ऊपर आ गया और ये 24 नीचे आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व कैसे करोगे, ये 3 8 ज़ा 24, ये देखो 3 8 ज़ा 24 हुआ, 8 4 ज़ा 32, ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा 18 इंटू 18 इंटू 4, ये r² निकला है, आपको r निकालना है। तो अब इसके फैक्टर्स कर दो, 9 2 ज़ा 18 और 4, फिर अब 9 और 9 तुम्हारे आपस में वो हो जाएंगे, ये नंबर हो गए 9 इंटू 9, वो जो तुम्हारे 2 2 मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, इसमें से एक 9 निकल गया पेयरिंग से और इससे एक 9 निकल गया पेयरिंग से, तो तुम्हारा r की वैल्यू आ गई 9 4 ज़ा 36। सो आपको रेडियस निकालना था। अच्छा, एक क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप, स्लांट हाइट भी निकालनी है। तो स्लांट हाइट आपकी होती है एल, एल इज इक्वल टू रूट r² प्लस h² होता है, याद है ये फॉर्मूला किया था। r की वैल्यू 36 करो जो भी फाइंड आउट किए, h आपको 24 दे रखा था कोन का। तो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो या तो इनके स्क्वायर्स निकालो और इसको ऐड करो, इसके अलावा एक तरीका ये है कि 36 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3, और ये स्क्वायर है तो 12 इंटू 3 स्क्वायर, 24 को लिख सकते हैं 12 इंटू 2 स्क्वायर। तो अब 12 स्क्वायर दोनों में आ रहा है, दोनों जगह, तो हम 12 स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर कर दिया 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर से एक 12 बाहर निकल गया, बिकॉज हमें स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे 3 स्क्वायर हुआ 9 और 2 स्क्वायर यानी 4। अब ये दोनों तुम्हारे इनका रूट नहीं निकल सकता, 9 और 4 ऐड होके 13 आ जाएगा। सो ये आपका स्लांट हाइट होगा। सो आई होप वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। एक क्वेश्चन है उसको मैंने थोड़ा जल्दी में लिया क्योंकि वो लास्ट वर्कशीट में भी था। सो बाकी ये थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। ठीक है,
चलो बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय.